श्री राम जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपने रामायण का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयु, कही अस प्रेम मगन मुनि भयु। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन स्वरूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मगन हो गए। सुनी मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराही सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनी सुनी भरतु मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में, और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम से मगन हो रहे हैं। पुलक गात ही रामू, सिय सजल सरहु जैन। करी प्रणामु मुनि मंडल ही, बोले न गदगद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमासो से के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साची हु सैपथ अघाई अकाजू। एही थल जो कछु कही बनाई, एही सम अधिक न अग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके लिए कोई समान बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सबर्ग्य कहू सती भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु करतब कर सोचू, नहीं दुखू जिय जगू जिन्हीं पोछू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और नहीं मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। ना ही न डरू बिगही परलोकु, पितुहु मरण कर मोहि न सोकु। सुकृत सुजस भरी भुवन, सुहाय लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिता के मरने से ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। राम बिरह तजी तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग, पनहि करी बुनि वेश, फिर ही बनहि। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने छन भंगुर शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच का करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों के वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुशपात। बासी तरुतर नित सहत, हिम आतप वर्षा बात। बेवत्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दहा दहिये दिन छाती, भूख न बासर नींद न आती राती। एही कुरोग कर औषधु नाही, सोधे सकल बिसु मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है और न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन में समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। मातु को मत बढ़ाई अगमूला, ते ही हमार हित कीने बसूला। कली कुखाट कर कीने कुजंत्रु, गाढ़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमता बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुखाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया।
यहाँ माता का कुविचार बढ़ाई है। भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोही लगी है कुठाटू तेहि ठाटा, धाले सी सब जगू 12 बाटा, मिटही कुजोगु राम फिरी, आए बसई अवध नहीं आनज उपाय। मेरे लिए उसने यह सब कुखाट बुरा साज रचा और जगत में 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने से मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे कोई उपाय नहीं है। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सब ही किन्हीं बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनी सोचु विशेषी, सब दुख मिटी राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रबोधु मुनि बर कहु, अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करी छोड़ू। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, और आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल और कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। जो कुछ हम दें उसे स्वीकार करिए। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।